एक नाम खुले है उसको आज किया कि आज आपने वो जनबल और आज आप सब कार्यकर्ता की मनोभावना के अंदर ये नाम खुला है तावड़िया के पुत्र बंधु का वो प्रीति शर्मा, जिससे हम सब लोग भाई आज एकजुट होकर के इसका परिश्रम जीत का फेरेंगे। इस बात को लेकर हम जी जान लगा देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। आप सब भाइयों से निवेदन है कि इस बहन को किसी भी प्रकार से जिताना है, अपने को एकजुट होकर जिताना है और आगे अपने जीत का परिश्रम फैलाना है। बीजेपी वो एक नंबर, ये बीजेपी 2 नंबर है। ये बीजेपी है, वो बीजेपी खरीदी हुई है, ये जन्मजात बीजेपी है। इसका मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग सब इस बात के बारे में समर्थक रहेंगे और कार्य करेंगे। सभी आप जुगल के जोर तावड़िया बन जाओ 25 दिन के लिए अपना वो परिश्रम जीत का फैलाएगा, उसमें कोई शक ही नहीं है। जय हिंद। आप सबसे एक बार माइक चला चालू है। एक बार मैं आप सबसे एक चीज चाहूंगी कि सब एक बार वापस से विराजमान हो जाए। 5 मिनट मैं सबके एक बार वापस से वोटिंग करना चाहती हूँ। हर एक नाम के ऊपर कितने वोट प्रस्तावित होते हैं मन से आप सब बताइएगा। प्लीज आप सब एक बार विराजमान हो जाइए। वोट कोई नहीं, जनता प्रीति शर्मा नाम खुल गया। भावना सुनो, बात सुनो। आप सब 5 मिनट वार्ता करना चाहते दूसरी तरफ भी आपको है ना, इसलिए चुनाव करना वोट काटने तो आप आराम से करिए, मैं आपका साथ भी दूंगी, सहयोग भी करूंगी। देखो दीदी अनुभवी है। हेलो हेलो हेलो, भाई कौन है? आप ले रहे हैं क्या मैं सिर्फ बात कहूंगी, कोई बात नहीं, मैं भी हूँ महिला, तो हर जगह बैठकर प्रतिनिधि काम नहीं करेंगे, प्रतिनिधि काम नहीं करेगा, ये मैं तय करूंगी। क्योंकि अगर प्रतिनिधि काम करेगा तो वो जीत चार बार घेवा एक बार भोना लाग रहे, चांदे के नाटी के लाग रहे, फोन पर भोना लाग रहे, फोन पर भोना लाग रहे। देखो आप सहमत है या असहमत है? मैं बातें बात करूँ आपसे भैया, अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। हम सब मिलके कार्यकर्ता निर्धारित करेंगे। तो क्या है पब्लिक ने सीधा कह दिया कि प्रीति शर्मा चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप जो कहेंगे वो चलेगा। नहीं अभी आप जो निर्णय हुआ इसमें आप असंतुष्ट देख रहे हैं, तो उसमें ये जो खराब है, आपकी बात तोड़ने से बात करूंगी। ठीक है, यहाँ जो मैं 10 मिनट सबसे बात कर लेती हूँ, अपनी बातें रखते हैं। मेरी बात सुनो, ये आपका तोड़ निकाल के वोट देंगे, इनको तोड़ना बताओ, इसको स्टेप तक पकड़ने में ये दारू को मीडिया वाले बहुत जल्दी होते हैं। देखिए, मैं चाहती हूँ महिला शक्ति आगे निकल कर आए, ठीक है ना, महिला शक्ति डेफिनेटली आगे आए, मैं उसके साथ हर कदम पर उसके साथ रहूंगी। मगर ऐसी महिला शक्ति आए जो अपने निर्णय स्वयं लेना जानती, उसका प्रतिनिधि काम ना करे, स्वयं काम करे, वो हर जन तक पहुंचे,
चाहे वो गांव का मुद्दा हो, चाहे शहर का मुद्दा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, उसमें बोलना जाने और मुद्दों की राजनीति करना सीखे, सिर्फ धर्म या जाति या उसकी राजनीति नहीं। जिस प्रतिनिधि का नाम आ रहा है वो यहाँ से जनप्रतिनिधि है, जनता ने इनको चुनकर भेजा है वोट देकर। जी, मैंने उनको नहीं देखा। आज भी वो यहाँ इतनी बड़ी सभा थी, इतने सारे लोग थे, उनका नाम प्रस्तावित हुआ, मगर मैंने उनको नहीं देखा, तो मैं कैसे उनके नाम पे हाँ कर दूं? जब मैं उनसे पर्सनली मिली ही नहीं हूँ तो मैं कैसे हाँ कर दूं? दिस इज माई मैटर ओनली, नथिंग एल्स। क्योंकि मैं अगर प्रैक्टिकली उनको नहीं जानती हूँ और मैंने उनको देखा ही नहीं है, मैंने उनके विचार ही नहीं सुने, मैं कैसे हाँ कर दूं? बिना देखे कैसे हाँ कर दूं? भाई, लड़का लड़की की शादी करते हैं तब भी देखकर चार वर्ड ढूंढते हैं कि भैया या ठीक है, या ठीक है, या ठीक है, या बा ठीक है, ठीक है ना? और थे कह दो, थे प्रतिनिधि चुन रहे हो, बिना देखो कोनी परखो कोनी, और थे वोट लगा दो। आइए जी, हम बात कर सका। मैंने नहीं देखा, लेकिन एक वार्ड का प्रतिनिधि होना और पूरे डूंगरगढ़ में प्रतिनिधित्व करना अलग अलग बात है, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको जो प्रतिनिधित्व करना है जनता निर्णय करती है, मगर जनता को भी चॉइस देनी चाहिए। जनता को खुद डिसाइड करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं ये नहीं कह रही आप मुझे लेकर आगे आओ, मैं नहीं कह रही आपसे, ठीक है ना? मगर आप सिर्फ एक प्री निर्धारित कर लेते हो, हम इनका नाम घोषित कर रहे हैं, आप इस पर सहमत हो जाइए, आप इनका नाम घोषित कर रहे हैं। ये राजनीति मुझे अच्छी नहीं लगती। प्लीज मेरे साथ राजनीति ना करें, क्योंकि जीवन में मैं ऐसी राजनीति करना नहीं चाहती। मैं अपने स्टैंड पर हूँ। मैंने आज तक उनको देखा नहीं है, मैं उनसे मिली नहीं हूँ पर्सनली, मैंने उनके विचार नहीं जाने हैं। उसके बाद मैं कैसे उनके नाम पे सहमत हो जाऊं? और यहाँ पर भी आज वो आई नहीं है, मैं कैसे सहमत हो जाऊं? मुझे पता तो हो उनके बारे में, मैं पर्सनली उनसे मिल तो लूं कि हाँ ये काबिल है, मैं जानू तो सही। एक सवाल और है आपके, मैं व्यक्तिगत ही मानूंगा इसको, आपने आप सबने लाइव कर रखा है क्या? नहीं, लाइव कोई नहीं है। निर्वाचन, प्लीज अभी मुझसे कोई सवाल मत करिए। से आपने एक फॉर्म ले रखा है नामांकन का, आपके नाम से है, हमने देखा भी है। कहीं ना कहीं क्या है, आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगी, बिल्कुल सीधी और सपाट बात है जी, मैं चुनाव लड़ूंगी। आप सब मुझे सहयोग करेंगे, मैं ये जानती हूँ। तो आप जो अभी जो सभा हुई है जिसके नाम पर सहमति बनी है, आप उनके साथ है या नहीं? देखिए, मैं उनसे मिली नहीं हूँ कभी आज तक। नहीं, मेरा पर्सनल इंटरेक्शन, मैंने कहा ना, मेरा उनसे कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं है। मैं यही सोच कर आई थी कि मैं अगर एक ऐसी महिला है श्री डूंगरगढ़ में जो आकर जनता के बीच में बैठ सकती है, ठीक है ना, जो आके अपने सवालों का जवाब दे सकती है, अगर जनता के बीच, मैंने उनको देखा नहीं, मैं कैसे सहमत हो जाऊँ? मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मैं जुगल जी की बहुत इज्जत करती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनको दिल से उनका धन्यवाद कहूंगी। वो जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, इनफैक्ट मैं जानती हूँ कि वो कैसे इंसान है, मैं पर्सनली जानती हूँ क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात हुई है, ठीक है ना, मैं उनके विचार भी जानती हूँ। मगर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि महिलाएं सिर्फ स्टैंप बन के नहीं रहनी चाहिए। आज यहाँ की एमएलए भी स्टैंप बन के नहीं रहनी चाहिए। डूंगरगढ़ में कम से कम आवाज उठाने वाली महिला होनी चाहिए। अगर नारी शक्ति आती है तो आवाज उठाने वाली आए, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर खड़ी हो। सिर्फ स्टैंप बनकर नहीं होना चाहिए, कोई भी एमएलए स्टैंप बन के काम नहीं करना चाहिए। वो सब यहाँ आकर सबके बीच में काम करे। अगर मुद्दे हो तो उनके सामने, चाहे रात के 12 बजे उनके सामने खड़ी हो जाए, हाँ चलो मैं खड़ी हूँ आपके साथ। ये ताकत होनी चाहिए उसके अंदर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये मीटिंग थी, उनका नाम निर्धारित होने वाला था, तो मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए था, चाहे कितने ही पुरुष हो, कितना ही कुछ हो। ये घूंघट से बाहर निकलकर जब तक औरत राजनीति नहीं करेगी तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकती और सशक्त हो नहीं सकती है। तो यहाँ के अलावा आप चुनाव लड़ेंगे? यहाँ के अलावा क्या? इन्होंने नाम इसके अलावा भी आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो निर्णय, मैंने सिर्फ एक ही बात कही, मैंने कहा मैं अपने निर्णय पर अड़े हूँ, मगर जब मैं किसी से मिली नहीं हूँ, मैं जनता में एक वार्ड में मिलना, एक वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना और एक वार्ड में जनता के लोगों को सहमति करना, वो घर घर में मैं भी कर लेती हूँ। भैया बुलाया देने 10 घर में हम जाते हैं, जब शादी ब्याह होता है मुलाकात होती है। मैं देखती हूँ यहाँ पे जब सरपंच का चुनाव होता है ना, उस टाइम पे जो 2 गांव के लोग होते हैं, बिया बिंदड़ी जावे लुगाइया में मिल के आवे बैठे, है ना, और उस घर घर में जाके मिल लेती हैं। ठीक है जी, हाँ मिल लिया, मगर भी जब काम पड़े ना तो पंचायत समिति में नजर नहीं आती है, नगर पालिका में नजर नहीं आती है। मान लें लक्की दीदी का त्यौहार यही आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों को देखने 200% रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है ना। जब उसके तेवर बदले ना, वो बदलेगी कभी, ये याद रखना।